पीओके जिसे पाकिस्तान आज आजाद कश्मीर कहता है, आज वही आजाद कश्मीर पाकिस्तानी आर्मी के हाथों जल रहा है। पीओके में सिविल वॉर हो चुका है, वहाँ हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं कुछ वीडियो प्ले कर रहा हूँ, फिर तुम सभी समझ जाओगे और फिर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पीओके में ये सब हो गया। जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए। सिविल वॉर की शुरुआत 5 जून 2026 की घटना से हुई थी। दरअसल 5 जून 2026 को रावलकोट पीओके में सहजेव हबीब नामक के एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जिसके खिलाफ भीड़ बढ़ गई। सड़क पर जाम लग गए, लिए गोलीबारी कर दी, जिससे हालात और बिगड़ गए और विरोधी हिंसक झड़प में बदल गया। नागरिक संगठन, वहाँ का नागरिक संगठन है जिसका नाम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जिसे शॉर्ट में जेएसी कहते हैं, ने आरोप लगाया कि अस्पताल के बाहर शोक मना रहे लोगों पर भी गोली चला दी गई। यह घटना एक ट्रिगर पॉइंट बनी, जिसके बाद स्थानीय गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। आर्थिक संकट, महंगाई, बिजली और आटे की किल्लत, यह थी उस सिविल वॉर की दूसरी कारण। दरअसल पीओके के लोगों का मुख्य विरोध बढ़ती बिजली की कीमत, गेहूं, आटे की किल्लत और महंगाई के खिलाफ था। विरोध करने वालों का कहना है कि उनके इलाके में मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे बड़ा बांध है, जो बहुत बिजली पैदा करता है, फिर भी स्थानीय लोगों को आसमान छूती बिजली की कीमत देनी पड़ती है। मंगला डैम परियोजनाओं के कारण लोग विस्थापित हुए थे, बिना उसकी सहमति, और वो भी उसी प्रोजेक्ट की बिजली के लिए ज्यादा टैरिफ दे रहे हैं। यह विडंबना उसके गुस्से को बढ़ाती है। राजनीतिक उपेक्षा और बाहरी सीटों का विवाद, यह थी उसकी तीसरी सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की, जो इस सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार है। दरअसल पीओके में विधानसभा की कुछ सीटें, लगभग 12 सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित है जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर से है, लेकिन मुख्य भूमि पाकिस्तान में रहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये 12 सीटें इस्लामाबाद के केंद्र सरकार और पाकिस्तान के नियंत्रण में है, जिसका इस्तेमाल वो पीओके विधानसभा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इससे स्थानीय जनता को लगता है कि उसके पास वास्तविक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि उनके इसी इलाके के संसाधन और फंड उन प्रतिनिधियों पर खर्चा हो रहे हैं जिन्हें वे खुद नहीं चुनते हैं। उपनिवेशवादी रवैया और संसाधनों का दोहन, ये बनी पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी गलती, जो इस सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार है। कई विश्लेषण बताते हैं कि पीओके के खुद के लोग पाकिस्तानी राज्य द्वारा उपनिवेश की तरह ट्रीट किए जाने लगे। वो लोग ऐसा अनुभव कर रहे थे। वे कहते हैं कि उनके संसाधन लूटे जा रहे हैं, जैसे पानी, बिजली, क्रिटिकल मिनरल्स। उनकी राजनीतिक आवाज दबाई जा रही है, उनकी मांगों के बजाय दमन और फोर्स का जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान राज्य की प्रतिक्रिया दमन और सख्ती, यह थी उसकी चौथी सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान के जवाब में प्रदर्शनों के जवाब में पाकिस्तान सरकार और सेना ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया, प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया और सैन्य पैरामिलिट्री क्रैकडाउन जैसे कदम उठाए। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि 73 नागरिकों पर गोली हुई, कई लोग मारे गए और स्थायी ब्लड बैथ रक्तपात तक पहुंच गया। इसी शक्ति के स्थानीय गुस्से को और गहरा कर दिया गया, जिससे प्रदर्शनकारियों और हिंसक होते गए। कुछ लोगों ने इसे गृह युद्ध की शुरुआत बताने लगे। हालांकि वहां पे ऐसा सिचुएशन आमतौर पर बन ही जाती है, क्योंकि वहां पे कोई नेता तो राज करता नहीं, कोई नेता पाकिस्तान किसी नेता के हाथ में है नहीं वहां पे। दरअसल वहां पे, और अब एक तरफ स्थानीय पीओके जनता और नागरिक संगठन जैसे जेएसी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी राज्य सेना और मिलिट्री बल जो दमन कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें, गोली, मौतें और व्यापक असंतोष की स्थिति है, जो एक आंतरिक संघर्ष का रूप ले चुकी है। कुछ मीडिया अल्ट्रेट्स और पीओके में सिविल वॉर की शुरुआत कर रहे हैं,
क्योंकि स्थानीय लोग अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ खुले विद्रोह की स्थिति में है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ जनता का भरोसा टूट चुका है। संघर्ष की प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सैन्य दमन का मिश्रण है, जो अक्सर गृह युद्ध जैसे स्थितियों में देखी जाती है। आप सभी के मन में यह क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो तो सरकार के हाथों में है, तो उस पे आम लोगों का अधिकार कैसे हुआ? दरअसल उसमें जमीन और घर आम लोगों के छीन गए थे। मुआवजा मुआवजा भी नहीं मिला, या तो देर से मिला, या तो कम मिला, या तो मिला ही नहीं। बिजली तो वहीं पैदा हो रही है, पर स्थानीय लोग उसे महंगे दामों पर खरीद रहे हैं और फसलें ऊपर से थोपे गए हैं। स्थानीय आवाज को नजरअंदाज किया गया है। तो आखिर वहां करे तो करे क्या? जमीन छीन ली गई, मुआवजे मिले नहीं, बिजली मिल नहीं रही है, जमीन छीन गई, तो करे क्या वहां के लोगों?